लग रहा है वो थोड़ा सा घबराए हुए हैं। उन्होंने पार्टी ने दिया है टिकट, अच्छी बात है, लेकिन हम भी पूरे दमखम के साथ खड़े हैं और हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। अविंदर बोरा और छवि बोरा जीते। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का माहौल इस वक्त पूरे उत्तराखंड में गर्म है, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है हल्द्वानी ब्लॉक की रामणी आन सिंह पनियाली सीट की, जो इस बार बनी है चुनाव की सबसे हॉट सीट। यहाँ एक तरफ मैदान में है निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष बेला तोलिया और दूसरी ओर अब खुलकर चुनावी मैदान में आ चुकी हैं डॉक्टर छवि कांडपाल भूरा। डॉक्टर छवि ने क्षेत्र की जनता के सामने एक साफ और सीधा रोड मैप रखा है विकास, विश्वास और बदलाव का। लोगों ने परिवर्तन का मन बना लिया है और लोग मेरे साथ हैं। वहीं उनके पति प्रमोद बोरा का बयान भी सुर्खियों में है, जहां उन्होंने कहा है कि 5 साल वो जिला पंचायत अध्यक्ष रही, अभी भी उनको निवेदक में अपने पति का नाम लगाना पड़ रहा है। बहुत शर्म की बात है, हमारे लिए शर्म की बात है, हम वोटर हैं। इस बयान को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज है। क्या अब पनियाली में सियासी समीकरण बदलने वाले हैं? देखना दिलचस्प होगा कि क्या जनता इस बार परिवर्तन को मौका देती है या फिर सत्ता में फिर से लौटती है पुरानी ताकत। मैं डॉक्टर छवि कांडपाल बोरा, मैंने पीएचडी कर रखी है दिल्ली यूनिवर्सिटी से और ये चुनाव में मैं खड़ी हूँ, तो मुझे जो है बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है यहाँ के लोगों से, जनता से। बहुत ज़्यादा सकारात्मक रिस्पांस मुझे मिला है और सभी लोग मेरे साथ हैं। मेरा इनसे कोई राजनीतिक संबंध नहीं है। जो भी मेरे समर्थक हैं, जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, हम लोग पारिवारिक रूप से सब लोगों से जुड़े हैं। ठीक है, मुझे लग रहा है वो थोड़ा सा घबराए हुए हैं। उन्होंने पार्टी ने दिया है टिकट, अच्छी बात है, लेकिन हम भी पूरे दमखम के साथ खड़े हैं और हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। मुझे लगता है मेरी जो शक्ति है वो मेरे यहाँ के लोग हैं, जनता है यहाँ की, जो बहुत ही समझदार है और मेरे साथ खड़ी है। यही मेरी शक्ति है। लोकतंत्र में जो है वोट की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है, तो जनता इस बार दिखाएगी कि वो सभी मेरे साथ हैं और यही सबसे बड़ी ताकत। मेरा रोड मैप ये है कि विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द पंचायत इंस्टीट्यूशन, जो भी पंचायती राज के जो काम आएगा उसके अकॉर्डिंगली ही मैं काम करूँगी। ऑब्वियसली विद इन द फ्रेम ही मुझे काम करना होगा। 1 महीने से 13 तारीख से मैं जनसंपर्क में हूँ, डोर टू डोर प्रचार कर रही हूँ और बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस है, जैसा कि मैंने कहा है। और मुझे लग रहा है कि लोगों ने परिवर्तन का मन बना लिया है और लोग मेरे साथ हैं। मेरे साथ सभी लोग हैं, मेरे साथ क्षेत्र की जनता है, तो मुझे किसी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद। तैयारी क्या है, पिछले 5 साल से मैं तैयारी कर रहा था टिकट के लिए, और पिछली बारी महिला सीट थी, तो इस बार दोबारा महिला सीट आ गई। तो फिर मैंने अपनी पत्नी से बोला कि तो हमारा तो नंबर ही नहीं आएगा, ऐसे 20-22 साल से मैं पार्टी में काम कर रहा हूँ। तो फिर मैंने अपनी पत्नी को तैयार करा कि आप घरेलू महिला तो है नहीं, आप सामाजिक महिला हैं, आप पढ़ाती हैं, तो आप इसमें ज़रूर आ सकती हैं चुनाव में। तो फिर वो तैयार हुई, तो अब हम चुनाव में आ गए। जब पर्यवेक्षक आए थे यहाँ रायसुमारी में, तो हमने उनसे बोला, मैं हो गया, लाखन निगलटिया जी की पत्नी हो गई और रेखा पाठक हमारी आंटी हैं, वो हम तीनों लोगों से, मैंने कहा हम तीनों लोग 15 जो ग्राम सभा हैं उनमें से हम लोग आए हैं। उन ग्राम सभा वालों में से आप किसी को भी टिकट दोगे, हम उसको चुनाव लड़ाएंगे। लेकिन आप ऐसे आदमी को टिकट दे रहे हैं, ऐसी महिला को टिकट दे रहे हैं जो नगर निगम में 18 में नगर निगम में थी, 19 में ग्राम सभा में आई, फिर 24 में नगर निगम में चले गई और 25 में फिर ग्राम सभा में आ गई। तो उनका सिर्फ मकसद है चुनाव लड़ना। अपना वो पार्षद बन जाते हैं, अपनी पत्नी को जिला पंचायत सदस्य बनाते हैं, फिर वो जिला पंचायत अध्यक्ष बनती है, फिर वो मेयर का टिकट मांगती है, अपने पति के लिए फिर मेयर का टिकट मांगती है, अपना विधानसभा का टिकट मांगते हैं। तो वो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, वो सिर्फ चुनाव वादे करने आते हैं। और पिछले 5 साल में एक ईंट नहीं लगी है इस विधानसभा में, इस उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ उसकी जिला पंचायत है। मैं बता दूं, हम गली गली घूम रहे हैं, गौवंशीय पशु इतने घूम रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, लोगों के घरों में आ जा रहे हैं। उल्टा क्या कहते हैं, रोडों की हालत बहुत ख़राब है, पीने का पानी नहीं है, इस बरसात में भी लोग परेशान हैं। अब बेला दीदी हमारी बड़ी बहन है, मैं उनके बारे में ज़्यादा कहूँगा नहीं, वो घरेलू वाइफ है, उनको तो पता नहीं है। 5 साल वो जिला पंचायत अध्यक्ष रही, अभी भी उनको निवेदक में अपने पति का नाम लगाना पड़ रहा है। बहुत शर्म की बात है, हमारे लिए शर्म की बात है, हम वोटर हैं। हमारे शर्म की बात है कि एक अच्छी आप अध्यक्ष रही और आपका डीएम आपके सेक्रेटरी होते हैं, तो उसके बाद भी आपको अपने पति का सहारा लेना पड़ रहा है, गलत बात है। मेरी पत्नी लड़ी है, वो एक हाउसवाइफ नहीं है, वो एक सामाजिक है, वो टीचर भी रही है। तो अगर वो आगे बढ़ेंगी तो फिर वो अपने नाम से आगे बढ़ेंगी, मेरा उनमें कोई हाथ से सर नहीं रहेगा। चुनाव से जुड़ी हर खबर के लिए जुड़े रहिए नैनीताल लाइव के साथ, जहां से मिलेगा आपको हर अपडेट, हर बयान सीधा मैदान से।